आचार्य प्रशांत, जिनका ओरिजिनल नाम है प्रशांत त्रिपाठी, वो आज इंडिया में एक बड़े ही फेमस स्पिरिचुअल टीचर हैं, या फिर लोग उन्हें कंटेम्प्रेरी इंडियन स्पिरिचुअल टीचर भी कहकर बुलाते हैं। कई बार सोशल मीडिया पर ना चाहकर भी उनकी रील्स सामने आ ही जाती हैं, और रिसेंटली उनकी एक ऐसी ही रील सामने आई जहां वो अपनी बातों को क्रिश्चियनिटी से, लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट से रिलेट कर रहे थे और कह रहे थे कि क्रिश्चियनिटी की वजह से, यीशु मसीह की वजह से लोगों की नीयत बदली। इंटरेस्टिंगली दोस्तों, जब इस 2 मिनट की पूरी वीडियो को मैंने देखा सो मुझे क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड ऐसी ढेरों मिस इन्फॉर्मेशन वहाँ पर देखने को मिली, जो हमारे सो कॉल्ड आचार्य जी एक सोशल प्लेटफॉर्म पर लोगों को शेयर करके मिसलीड कर रहे हैं, उन्हें क्रिश्चियनिटी के बारे में और यीशु मसीह के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं। जवान आदमी है, घूम रहा है, कोई उसको सुनने वाला नहीं। उन्होंने कही यीशु मसीह के बारे में कि जवान आदमी है और कोई उसको सुनने वाला नहीं है। जवान आदमी है, घूम रहा है, कोई उसको सुनने वाला नहीं। देखिए, जब हम एक रिलीजियस लीडर के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम हिंदी भाषा में उन्हें बड़ा तमीज देकर, आदर देकर हम उन्हें बुलाते हैं, और हम ये नहीं कहते उसको, बल्कि हम कहते हैं उन्हें। सो आप यहाँ पर शब्दों को देखिए सबसे पहले कि आप आखिरकार किसके बारे में बात कर रहे हैं। In Hindi, unko is significantly more polite and respectful than usko. Here is a breakdown of why and when to use each. और आचार्य जी, शायद आपने कभी बाइबल पढ़ी नहीं है। अगर आपने पढ़ी होती तो इस तरह की बातें आप नहीं करते कि उसको कोई सुनने वाला नहीं था। अगर आपके पास कभी टाइम मिले तो आप बाइबल से इन चीज़ों को ज़रूर पढ़ना। जैसे हम पढ़ते हैं मत्ती की किताब, उसके 4 अध्याय में, और वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा, और सारे सूरिया में उसका यश फैल गया, और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्माएं थी, मिर्गी वालों को, झोले के मारे हुओं को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। अब आगे देखिए, और गलील और दिकापुलिस और यरूशलेम और यहूदिया से और यरदन के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे होली। और आप कह रहे हैं कि उसको कोई सुनने वाला नहीं था। यहाँ पर देखिए, बड़ी भीड़ उसके पीछे थी। इतना ही नहीं, और आगे देखिए मत्ती 8:1 में वहाँ पर लिखा है, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। सो यीशु मसीह के पास समय नहीं था, इतने लोग उनके पीछे थे, बहुत लोग थे सुनने वाले। मत्ती 19:2 वहाँ पर लिखा है, और बड़ी भीड़ उसके पीछे होली और उसने उन्हें वहाँ चंगा किया। तो बड़ी भीड़ यीशु के पीछे है, एंड जीसस इज हीलिंग देम, यीशु उन्हें चंगाई दे रहे हैं। और देखिए आप, हम पढ़ते हैं मरकुस की किताब में, और वहाँ पर लिखा है, और यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया, और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, यहूदिया, यरूशलेम, इकदुम और यरदन के पार और सूर और सैदा के आसपास की एक बड़ी भीड़ यह सुनकर कि वह कैसे अचंभे के काम करता है उसके पास आई, और उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे ताकि वो मुझे दबा न सकें। अब देखिए, लोग उनके ऊपर गिर पड़ रहे हैं, उनके पास वहाँ खड़े होने की जगह नहीं है, और वो जाकर एक बोट के अंदर से वो अपनी प्रीचिंग को कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि उनको कोई सुनने वाला नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं, और सुनिए आप, और आगे लिखा है, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था, इसलिए जितने लोग रोग से ग्रसित थे उसे छूने के लिए उस पर गिर पड़ते थे। तो आप देखिए, लोग यीशु मसीह के ऊपर लिटरली जाकर गिर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि उनको कोई सुनने वाला नहीं था। भाई आप पढ़िए एक बार, थोड़ा जानने की कोशिश तो कीजिए। एक दूसरी आयत देखिए आप, वहाँ पर लिखा है, तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। मार्क चैप्टर 2 में देखिए, वहाँ पर लिखा है, कई दिन के बाद वह फिर कफरनाउम में आया और सुना गया कि वह घर में है, यानी कि यीशु मसीह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास जगह भी नहीं मिली, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। तो देखिए, घर का जो एंट्रेंस था वो बिल्कुल ब्लॉक था, वहाँ पर स्थान नहीं था। और यहीं पर आगे पढ़ते हैं, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब उसे वे उधेड़ चुके थे तो उस खाट को जिस पर झोला मारा व्यक्ति पड़ा हुआ था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए व्यक्ति से कहा कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। सो आप कह रहे हैं कि कोई सुनने वाला नहीं था, लेकिन यहाँ पर देखिए, घर में जगह नहीं थी और लोग छत खोलकर लोगों को, बीमारों को यीशु मसीह के पास लेकर आ रहे थे।
अगेन हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में, वहाँ पर यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खिलाया। और देखिए यहाँ पर लिखा है, यीशु ने कहा कि लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब वे लोग जो गिनती में लगभग 5000 थे वे बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके उन्हें बांटने के लिए कहा, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वो चाह रहे थे वो उन्होंने बांट दी। सो आप देखिए एक बिग क्राउड, एक क्राउड ऑफ 5000 पीपल, यहाँ तो नंबर भी दिया गया है, और आप कह रहे हैं कि कोई उन्हें सुनने वाला नहीं था। भाई साहब, सुनने वाले बहुत लोग थे। लोग यीशु मसीह के पीछे वहाँ पर चल रहे थे, लोग फॉलो कर रहे थे यीशु मसीह के पीछे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी करेक्ट होनी चाहिए। अगर नहीं होती सो आई थिंक आपको थोड़ी रिसर्च इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर करनी चाहिए। दूसरी चीज़ वो इस वीडियो में कहते हैं कि एक लड़की भी उनके साथ रहती थी, उनकी माँ भी उनके साथ रहती थी। साथ में मित्र हैं, शिष्य हैं, उनके साथ चल रहा है, माँ है, एक लड़की भी है। फिर अगेन ये भी एक मिस इन्फॉर्मेशन है कि यीशु की माँ और एक लड़की हमेशा उनके साथ रहती थी। हाँ, यीशु की मौत के समय उनकी माँ और कुछ महिलाएं उनके साथ थी, पर वो हमेशा उनके साथ नहीं रहती थी, क्योंकि जस्ट मैंने आपको अभी थोड़े टाइम पहले ही दिखाया है कि यीशु अलग अलग स्थान पर ट्रैवल करते थे, और उसी टाइम पे उनकी माँ और ऐसी महिला कोई उनके साथ कोई लड़की हमेशा के लिए नहीं रहती थी। सो अगेन ये भी आपकी मिस इन्फॉर्मेशन है। तीसरी चीज़ उन्होंने कही कि यीशु को मरते हुए भी पत्थर मारे। कि जो तुम्हारा भला करने आया था तुमने उसको मरते हुए भी पत्थर मारे। अब ये पता नहीं इन्होंने कहाँ से पढ़ा है, कहाँ से इस चीज़ को लेकर आए हैं कि उन्हें क्रूस पर भी पथराव किया गया। क्रूस की सज़ा उस समय की वन ऑफ द मोस्ट एक्सक्रूशिएटिंग डेथ थी। हाथ में कीले, पाँव में कीले, सर पर कांटों का ताज, पसली में भाला मारना, ये सब कुछ था। और वहाँ पर बाकायदा गार्ड्स भी अवेलेबल थे। पथराव नाम की तो वहाँ पर कोई चीज़ होती ही नहीं थी। इनफैक्ट जो क्रूस की मृत्यु थी वो अपने आप में खुद एक इतनी दर्दनाक मौत थी कि हर कोई उसे बर्दाश्त कर ही नहीं पाता था, और कुछ ही घंटे में, कई बार तो कुछ घंटों में, कुछ दिनों में लोग चल बसते थे। सो वहाँ पर पथराव करने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता, और ना ही हिस्ट्री में कभी किसी ने कहा है कि यीशु मसीह के ऊपर ऐसा पथराव किया गया था। लेकिन आचार्य जी इस बात को रख रहे हैं कि यीशु मसीह के ऊपर पथराव किया गया था। एक और बात बताऊं कि यीशु की मृत्यु के बारे में यीशु ने कहा कि कोई मेरा प्राण मुझसे छीनता नहीं है, वरन मैं आप ही उसे देता हूँ। मुझे उसके देने का अधिकार है और फिर उसे लेने का भी अधिकार है, और यह आज्ञा मेरे पिता ने मुझे दी है, मेरे पिता से मुझे मिली हुई है। जॉन 10 में हम पढ़ते हैं। सो मसीहत आपकी नीयत बदलने के लिए नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए है। जब अंदर से आप बदल जाएंगे तो नीयत भी आपकी बदल जाएगी। समस्या नीयत में नहीं है, समस्या है पाप, और यह पाप दिल की बीमारी है। और इसीलिए यीशु मसीह आपको नए जीवन देने का वादा करते हैं, और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपका जो कठोर हृदय है, जो कठोर दिल है, उसे लहू और मांस का दिल बनाने की आज्ञा और प्रतिज्ञा वो वहाँ पर करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन करेक्ट करें। आपको चीज़ें पता नहीं हो, प्लीज़ रिसर्च करें, पूछे लोगों से और जानने की कोशिश करें। ऐसे ही लोगों को मिसलीड ना करें।